हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। आज का स्टोरी है द डो एंड द हंटर। डो मतलब होता है मादा हिरण, हंटर मीन्स शिकारी। कहानी आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी का अंत जब आप जानेंगे तो आप भावुक हो उठेंगे। तो इस नाते कहानी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये थोड़ा सा जो डार्कनेस आ रहा है इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, कहानी पे फोकस करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। कहानी में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे मैं उसको बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को बताता चलूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। डीप इन द फॉरेस्ट। डीप इन द फॉरेस्ट का मतलब होता है कि घने जंगल में। डीप मतलब गहरा होता है, लेकिन यहाँ पे घना का सेंस लिया जाएगा। घने जंगल में लिव्ड अ डो, एक हिरणी रहती थी। डो मतलब हिरणी, एंड अ डियर, और एक हिरण रहता था। अर्थात एक घने जंगल में हिरण और हिरणी रहते थे। ये सिंपल पास्ट टेंस है। दे वर अ परफेक्ट कपल। वे थे एक पूर्ण कपल, जोड़ा। कपल कहते हैं जोड़े को। ये दोनों एक पूर्ण जोड़े थे। दे वर इन अ डीप लव, और उनमें एक गहरा प्रेम था। दे वर टोटली डिवोटेड टू वन एनदर। वे थे, टोटली मीन्स पूरी तरीके से, डिवोटेड मीन्स समर्पित। किस पर? एक दूसरे पर। एक दूसरे के लिए दोनों पूरी तरह से समर्पित थे। लाइफ वाज हैप्पी फॉर देम। जीवन उनके लिए प्रसन्नचित था, अर्थात जीवन उनका अच्छे से कट रहा था। आगे देखिए। वन डे मीन्स एक दिन। वन डे अ डियर वाज caught in a trap laid by a hunter। वन डे मीन्स एक दिन। एक हिरण, द हिरण माने वो जो हिरण और हिरणी थी, उनमें से हिरण जो है फंस गया। caught in a trap का मतलब जाल में फंस गया, और जाल लेड बाय अ हंटर, जाल जो है एक शिकारी के द्वारा बिछाया गया था। ही वार्नड द डो। ही आया है हिरण के लिए। हिरण ने वार्न किया, चेतावनी दी, द डो को, डो मीन्स हिरणी को, कि डोंट कम हियर, यहाँ मत आना, डियर वाइफ, प्रिय पत्नी। यू विल आल्सो गेट काट, तुम भी फंस जाओगी। यू के साथ विल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस, गागेगी हिंदी में अर्थ निकालने पे आता है। तो तुम यहाँ मत आना, नहीं तो तुम भी फंस जाओगी। हाउ इवर मीन्स फिर भी। द डो हिरणी डिड नॉट लीव हर हस्बैंड। फिर भी हिरणी अपने पति को तो छोड़ नहीं सकती थी। सिंपल पास्ट टेंस, थी। तो फिर भी पत्नी जो है अपने हस्बैंड को, पति को छोड़ नहीं सकती थी। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सून मीन्स शीघ्र ही। द हंटर केम टू कैच द डियर। शीघ्र ही अब शिकारी जो था आया, कैच द डियर, हिरण को पकड़ने के लिए। ही वाज एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। वह आश्चर्यचकित हो गया। टू सी देख करके, द डो मीन्स हिरणी को, लेइंग नियर द डियर, जो पास ही पड़ी थी। किसके पास? हिरण के पास पड़ी थी। हिरणी हिरण के पास पड़ी थी। ऑन सीइंग द हंटर को देख करके, द डो स्टार्टेड इन फीबल वॉइस, धीमी आवाज़ में। फीबल वॉइस मीन्स धीमी आवाज़ में या कमज़ोर आवाज़ में कहना शुरू की। हे हंटर, हे शिकारी, इफ़ यू रियली वांट, यदि तुम सच में चाहते हो, टेक मी, मुझे ले लो, इंस्टीड ऑफ माई हस्बैंड, मेरे पति के स्थान पर तुम मुझे पकड़ लो, ले लो। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती।
तो कैन नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती। सकना का अर्थ देता है कैन, में, ये सब सकना का अर्थ देता है। डियर, द डियर सेड, हिरण ने कहा, हे हंटर, हे शिकारी, प्लीज़ किल मी फर्स्ट, कृपया मुझे पहले मारो, कृपया मुझे पहले मारो। आई कैन नॉट सी माई वाइफ बीइंग किल्ड, मैं नहीं देख सकता अपनी पत्नी को मारा जाता, मैं नहीं देख सकता, मैंने मेरी पत्नी को कोई मारे यह मैं देख नहीं सकता। द हंटर, शिकारी, वाज वांडर्ड स्ट्रक्ड, अब शिकारी जो था हैरान था, एट द डेप्थ ऑफ देयर लव, उनके प्रेम को देख करके। ही सेट द डियर फ्री, उसने हिरण को आज़ाद कर दिया। एंड वेंट एम्प्टी हैंडेड, और खाली हाथ घर चला गया। ओनली हिज हैंड्स वर एम्प्टी, केवल उसके हाथ ही खाली थे। हिज हार्ट वाज फुल, उसका हृदय भरा हुआ था। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? ट्रू लव विंस, सच्चा प्यार जीतता है। जैसे सच्चा प्यार रहेगा तो ज़रूर जीतेगा। दोनों में सच्चा प्यार था। ये देखिए, ये हिरण फंसा हुआ है और ये है हिरणी, आई और इसी के जाल के पास बैठ गई, लेट गई। हिरण जब आया तो हंटर जब आया तो हिरणी ने हंटर से कहा कि तुम मेरे पति को छोड़ दो और मुझे ले चलो। फिर उसका पति बोला कि नहीं, मेरे पत्नी को छोड़ दो, तुम मुझे ले चलो। तो ये सच्चा प्यार था। सच्चा प्यार कभी भी मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित रहता है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।